लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब होता है आत्मा की ज़मीन या आत्मा की भूमि। क्लास 11th हॉर्नबिल बुक CBSE बोर्ड। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उन एक्सप्रेशंस का मतलब जान लें। जैसे पहला है अनेक्डोट। अनेक्डोट का मतलब होता है पुरातन कहानियाँ, पूर्वजों की कहानियाँ। दूसरा है डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है नज़ाकत से भरी हुई वास्तविकता। तीसरा है फिगरेटिव पेंटिंग। इसका मतलब होता है एक ऐसी पेंटिंग, एक ऐसा चित्र जिसमें फिगर बने हों, आकृति बनी हो। नेक्स्ट है इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस का मतलब होता है जादुई पसंद। और लास्ट है कॉन्सेप्चुअल स्पेस का मतलब होता है आधारभूत स्थान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी। राइटर कहते हैं कि एक पेंटर हैं, चित्रकार हैं जिनका नाम वू डाओजी है। उनके बारे में एक शानदार पुरानी कहानी बताई जाती है। हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं शताब्दी में बिलोंग करते थे, रहते थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzang to decorate a palace wall. उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी, मतलब वू डाओजी की जो अंतिम पेंटिंग थी, वो पेंटिंग एक लैंडस्केप बनाना था, एक भूभाग बनाना था, जिसको शासक ज़ुआंगज़ोंग ने ये काम सौंपा था एक महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए। यानी कि महल की जो दीवार है उसी को डेकोरेट करने के लिए ये काम सौंपा गया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। तो ये जो चित्रकार था, इसने दीवार पर या स्क्रीन पर अपने काम को हिडन रखा था। यानी उस चित्र में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो एक राज थी। सो ओनली द एम्पेरर वुड सी इट। इसलिए ये राज सिर्फ शासक या राजा ही देख सकता था। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्पेरर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। शासक ने वैभव से भरे हुए दृश्य की सराहना किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसमें जंगलों की खोज किया। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ियों की खोज किया। वाटरफॉल्स, झरनों की। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, बड़े आसमान में उड़ते हुए बादलों की खोज किया। मेन ऑन हिली पथ्स, पहाड़ों के रास्ते पर इंसानों की खोज किया। बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़ियों की उड़ान की खोज किया। यानी कि वू डाओजी की जो चित्र था दीवार पैलेस वॉल पर, उस चित्र में ये सारी चीज़ें खोजी गई। जबकि देखने पे ऐसा नहीं दिखता था, उसका एक राज था जो कि या तो वू डाओजी ही जानता था या फिर जो है वो एम्पेरर यानी राजा जानता था। लुक सायर, सेड द पेंटर। पेंटर ने कहा, यानी वू डाओजी ने कहा राजा से, श्रीमान देखिए, इन दिस केव, इस गुफा में देखिए। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि पहाड़ के निचले हिस्से में है, यानी पहाड़ के पैर वाले हिस्से में जो गुफा है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, इस गुफा में एक आत्मा रहती है। यानी उस चित्र में एक पहाड़ था,
पहाड़ के पैर वाले हिस्से में एक गुफा थी जिसमें आत्मा रहती थी, पेंटर के अनुसार। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, फिर पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाया। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और उस गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, उस गुफा के भीतर का जो हिस्सा था वो शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, वो इतना शानदार और इतना सुंदर था जिसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती थी, जिसको शब्दों में कन्वे नहीं किया जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता था। प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर इंटर्ड द केव, फिर वो पेंटर उस गुफा में प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसके अंदर जाते ही प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। द पेंटर इंटर्ड द केव एंड बिफोर द एस्टोनाइज्ड एम्पेरर कुड मूव, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित राजा हिल डुल पाता और अटर ए वर्ड, या एक शब्द कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, उस पेंटिंग को जो वुडाउजी ने पेंट किया था, अपने ब्रश से पेंट किया था, एक भी लाइन दीवार पर नहीं बची, सब कुछ खो गया, सारी पेंटिंग ही गायब हो गई, उसके ब्रश का कोई निशान नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस घटना के बाद वो कलाकार इस दुनिया में कभी नहीं दिखाई पड़ा। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियाँ चीन के पारंपरिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड झुआंगजी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और झुआंगजी की जो किताबें हैं इन्हीं कहानियों से भरी हैं। ये जो कन्फ्यूशियस हैं या झुआंगजी हैं ये चाइनीज़ राइटर हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ये लोग अपने मास्टर यानी अपने स्वामी, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ये लोग अपने शिष्यों को, ये लोग अपने स्वामी की सहायता करते हैं और अपने शिष्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। बियॉन्ड द अनेक्डोट, पुरानी कहानियों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, कहानियों से परे इसमें गहरी भावना होती है जिस कला को समझा जा सकता था। कंट्रास्ट द स्टोरी, इस कहानी से अलग या इस कहानी से बिल्कुल अलग, और एनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक दूसरी कहानी भी फेमस है एक पेंटर के बारे में, चित्रकार के बारे में। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आँख को पेंट नहीं कर पाता था। ही हैड पेंटेड, जिस ड्रैगन को उसने पेंट करके तैयार किया था उसकी आँखों को पेंट नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, ऐसा इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन जो है पेंटिंग से उड़ जाए, जैसे ही वो आँख पेंट करे तो वो ड्रैगन उड़ जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्राम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मेरी जो नेटिव फ्लैंडर्स है यानी मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ वहाँ से एक पुरानी कहानी है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो पश्चिमी चित्रकारी में बहुत बड़ी प्रतिनिधि रखती है या प्रतिनिधि करती है।
इन 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी में एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मेट्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डाटर। कह रहे हैं 15वीं शताब्दी में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मेट्सिस, एक मालिक जो कि लोहार था, उसने क्वेंटन मेट्सिस को बुलाया। ये जो क्वेंटन मेट्सिस था वो पेंटर की बेटी से प्यार करता था, यानी अपने मालिक की बेटी से प्यार करता था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। और फादर जो है, पिता जो है, अपना दामाद, ऐसे दामाद को पसंद नहीं करता था जो इस प्रोफेशन में हो। सो क्वेंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। इसलिए क्वेंटन जो है पेंटर के स्टूडियो में गया, अपने मालिक के स्टूडियो में गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और उस पेंटर का जो पैनल रखा हुआ था, जो जिस पे पेंटिंग करते हैं, लकड़ी का स्टैंड होता है, उसमें पैनल लगाकर जो लेटेस्ट पैनल रखा हुआ था, विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट सो क्वेंटम स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए क्वेंटम जो है अपने मालिक के स्टूडियो में प्रवेश किया और जो लेटेस्ट पैनल रखा हुआ था उस पर उसने एक मक्खी को पेंट कर दिया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट, उस मक्खी को इतनी वास्तविक नज़ाकत से पेंट किया कि द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, कि मालिक ने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश किया, फिर उसे समझ में आया कि ये क्या हुआ, यानी कि वो मक्खी उड़ने वाली नहीं थी बल्कि वो मक्खी पेंट की गई थी। क्वेंटम वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्वेंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। फिर क्वेंटन को उसके स्टूडियो में, यानी अपने मालिक के स्टूडियो में एक शिष्य के रूप में तुरंत स्वीकार कर लिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर लिया, यानी अपने मालिक की बेटी से शादी कर लिया, क्योंकि अब तो मालिक भी खुश हो चुका है। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने युग का सबसे फेमस पेंटर वो बना। फिर क्या होता है, दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दो कहानियाँ बहुत ही जादुई ढंग से बताती हैं कलाओं के बारे में, कला के बारे में, कि किस प्रकार से हम कला के द्वारा क्या अचीव कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। यूरोप में यह एक पूर्ण जादुई रूप से पसंद किया जाता है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। कह रहे हैं आंतरिक जीवन का सार और एशिया में भावनाओं का सार आदि पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।